तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको यहाँ पर समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पढ़ाएंगे। ठीक है, कल हमने बता दिया था कि आपको फिजिक्स में पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। सीखेंगे हम यहाँ पर किस प्रकार से परिपथ में संधारित्रों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखो इसके जोड़ने के दो तरीके होते हैं कॉम्बिनेशन करने के। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन हम कैसे करते हैं, तो जैसे हमारे पास कोई तीन कैपेसिटर हैं, एक की धारिता C1 है, एक की धारिता C2 है, एक की धारिता C3 है। अब उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे, तो देखो सीरीज में ये होता है कि जैसे कोई भी कैपेसिटर हो, सपोज करो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक, और इसकी कैपेसिटी C1 मान लेते हैं। इस पे चार्ज प्लस Q और इस पे चार्ज माइनस Q। इसको हमने इधर से ये करंट दे रखा है, मतलब आवेश दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो होता क्या है कि हमें अगर अदर वाले में ऐड करना है तो इसकी दूसरी प्लेट को अगले वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट से ऐड कर देते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ये हो गया C2, और नेक्स्ट जो होगी उसकी भी सेकंड प्लेट को अगले की पहली प्लेट से ऐड कर देते हैं। ये हो गया C3। इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप अर्थिंग से, ये कनेक्ट हो जाएगा अर्थिंग से। पृथ्वी का विभव शून्य होता है, ये बात आप जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि इसमें हम कॉम्बिनेशन इस प्रकार से करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक बात समझ लो कि इसके सिरों के बीच में चार्ज नहीं बदलता। चार्ज Q दोगे तो Q ही रहेगा। चार्ज बदलता है तब जब उसका रास्ता बदल जाता है। ठीक है, चार्ज मतलब वाटर, समझो। जैसे ये आपके पास कोई पाइप है, ठीक है, अब ये सीधी पाइप है, इस तालाब में आई है, तो अब यहाँ से जितना पानी भेजोगे उतना ही पानी तालाब में गिरेगा। लेकिन अगर मान लो ये तालाब है और ये पाइप है, आगे चलकर ये पाइप दो भागों में बंट जाए, ठीक है, एक सीधी चली जाए, तीन भागों में बंट जाए, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। क्यों? जितना पानी यहाँ होगा वो तीन भागों में बंट जाएगा। ठीक है, तब पानी की मात्रा अलग अलग होगी, लेकिन इसमें पानी की मात्रा एक ही रहेगी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो रास्ता एक ही है, तो रास्ता एक ही है, इसीलिए चार्ज नहीं बदलेगा। चार्ज हमारा सब जगह एक ही रहेगा। अब जरा समझो, इस चार्ज को यहाँ तक लाने में कम काम करना पड़ेगा, यहाँ तक लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और यहाँ तक लाने में उससे भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और किए गए काम को ही क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। समझ गए? तो विभव यानी अलग अलग होगा। यहाँ पर मान लेते हैं विभव होगा V1, यहाँ पर मान लेते हैं विभव होगा V2, और यहाँ पर विभव अगले वाले में मान लेंगे V3, और ये जो कुल विभव होगा वो मान लेते हैं V। ठीक है, तो कुल विभव हमने मान लिया V। ठीक, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। ठीक है, और टोटल पोटेंशियल हमने क्या मान लिया? V मान लिया। अब चलो, हमें पता है कि ये जो टोटल पोटेंशियल V है ये किसके बराबर होगा? ठीक है, तो देखो V पोटेंशियल हमारा हो सकता है इन तीनों के जोड़ के बराबर। तो कुल विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी क्या करना है? सिंपल, आपको पता है, हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि V बराबर होता है या C बराबर होता है Q अपान V। ठीक है, C इक्वल क्या होता है? C इक्वल Q अपान V। तो यहाँ से एक काम करें कि इसका त्रिशी गुणा करा दें, तो V इक्वल क्या निकल के आएगा? V इक्वल निकल के आएगा Q अपान C। ये आप जानते हो। ठीक, ये वैल्यू पुट करनी इसमें ऊपर वाले में, इसको समीकरण 1 बोल दो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? V इक्वल Q अपान C समीकरण 1 में रखने पर
आप रख दो, ये समीकरण 1 है। v की जगह क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। V1 कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ क्या है C1, आवेश Q ही रहेगा, तो ये हो जाएगा Q/C1 प्लस, यहाँ पर आते हैं तो क्या हो जाएगा Q/C2, यहाँ Q/C3, ठीक। तो V2 का मान हो जाएगा Q/C2, V3 का मान हो जाएगा Q/C3। अभी हम क्या करें कि Q/C इक्वल, Q को कॉमन आउट कर लें तो बचेगा 1/C1, 1/C2, 1/C3, ठीक है। ये गुणे में, ये जो है गुणे में है, यहाँ बटे में आ जाएगा तो Q से Q क्या होगा, कट जाएगा तो 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो हमारा आया, ये आ गया श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में अगर आपको तुल्य धारिता निकालनी हो तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, कुल धारिता निकालनी है तो, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ रफ, ठीक है। चलो अब हम चलेंगे पैरेलल पे, ठीक है। समांतर क्रम क्या होता है, इसको भी मिटा देता हूँ। अब समांतर क्रम पे चलते हैं। देखो समांतर क्रम, संयोजन, समझे, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, या इसको इन पैरेलल भी बोलेंगे, इन पैरेलल, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, डायग्राम समझो पहले। जैसे ये है, ठीक है, इसमें 3 भुजाएं निकाल दो, 3 भुजाएं, समझ गए, ये निकल गई 3 भुजाएं, ठीक है। और फिर इधर भी 3 भुजाएं, ये हो गई 3 भुजाएं, ऐसे निकाल दिया, ऐसे कर दो। यहाँ पर एक कैपेसिटर ऐड कर दो, यहाँ पर एक कैपेसिटर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर हमने ऐड कर दिए। ये कोई A पॉइंट हो गया, ये कोई B पॉइंट हो गया। जब कैपेसिटर एक ही पॉइंट से निकलकर दूसरे पॉइंट पर मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे A से निकल गए, A B पे मिल गए, तो तीनों एक पॉइंट से निकल रहे हैं और तीनों एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं समांतर क्रम, ठीक। ये समांतर क्रम है, और ये हो जाएगा प्लस Q, ये हो जाएगा माइनस Q, धारिता C1, ये प्लस Q, ये माइनस Q, धारिता C2, प्लस Q माइनस Q, धारिता C3। पोटेंशियल समझो क्या होगा, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं चार्ज से, इसको कनेक्ट करते हैं अर्थिंग से, ठीक है। यहाँ समझो, यहाँ पर आप Q चार्ज को A से यहाँ तक लाओगे, जितना काम करना पड़ेगा उतना ही काम यहाँ तक लाने में करना पड़ेगा, उतना ही काम यहाँ तक लाने में करना पड़ेगा, यानी समान कार्य करना पड़ेगा। समान कार्य होगा तो विभव भी समान होगा, यानी इनके बीच में विभव हम मान सकते हैं V, तीनों के बीच में, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, ठीक है। हर जगह पर विभव क्या है, V है। लेकिन चार्ज का फंडा समझो, यहाँ से Q चलेगा, ठीक है। मैंने कहा था 3 रास्ते, अगर 3 पाइप होंगी तो पानी बटेगा, तो यहाँ आवेश बटेगा। इधर चला गया, मान लेते हैं Q1, इधर चलेगा Q2, इधर चला गया Q3, ठीक है। याद रखना Q1, Q2, Q3 तीनों का योग Q के बराबर होगा, निकला तो उसी में से है, लेकिन Q1 Q से कम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये तीनों ही Q से कम होंगे, Q इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ से यही फंडा पकड़ लो, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समझ गए। अब क्या करना है, Q बराबर CV, अभी तो पढ़ाए थे, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। यहाँ पर रख दो, तो यहाँ हो जाएगा CV, यहाँ क्या Q1 की जगह क्या हो जाएगा C1V, और Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V। अब क्या करो, C तो ऐसे ही रहना दो, C चाहो तो बटे में भेज लो, ठीक है, V बटे में भेज लो, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा, V कॉमन ले सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3,
और ये गुणे में था, कहाँ चला आएगा, बटे में चला आएगा, समझे। तो v से v क्या हुआ, कट गया। तो आपका क्या आया, c इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, समझे। ये किसका फार्मूला है, ये समांतर क्रम का फार्मूला। और याद रखना इसका मात्रक फैराड होता है। कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है, कैपेसिटी का मात्रक फैराड होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज इंक हो गई ख़त्म, तो हमको इंक डालनी पड़ी ब्लैक में ब्लू, इसलिए ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।